पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर जैसा मैं बोलता हूँ कि ईटीएफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दिखा देता हूँ मैं। कल के दिन भी यही हुआ, डिंग डंग किया। आज भी ये डिंग डंग किया। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये रैली चला है, किसी ने पुट कमाया भी होगा, तो यहाँ थोड़ा करके दे दिया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईटीएफ में काम करो, कि उसके अंदर फंसोगे नहीं, क्योंकि कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगाओगे वो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। उसका कारण ही वही है। यहाँ पर आप देखोगे, कम से कम मैं आपको अब ये वीडियो बना के बंद कर दूंगा। कम से कम मैं इसलिए आता हूँ ताकि ऑप्शन में काम ना करके ईटीएफ में काम करोगे तो पैसा बनेगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से ऐसा ऐसा गिरा गिरा और ऐसा लगा कि नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद फिर एकदम नीचे आ गया, तो ऐसा लगा कि गिर जाएगा, तो फिर ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद आदमी को लगा कि अप ट्रेंड होगा, तो फिर नीचे आ गया। तो यही सब ऑप्शन चेन में होता है कि आप जो किधर भी करोगे तो फंसते रहोगे और मार्केट का ट्रेंड नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फॉल्स, यहाँ पे ब्रेकआउट फॉल्स, यहाँ पे ब्रेकआउट फॉल्स, गोल गोल चक्र में फंसा देता है कि आपको ट्रेंड भी नहीं पकड़ में है। तो अभी ये जो गुरुवार के दिन मेरे हिसाब से गिरना ही है, लेकिन आपको ट्रेंड जो देखना है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कम से कम अगर गैप अप खुलता है तो गिर के ही बंद होगा, और मेरे हिसाब से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए, और इस हाई को तोड़ेगा भी नहीं। अगर सुबह सुबह तोड़ता भी है तो क्लोजिंग नहीं देगा, फटाफट नीचे जाना चालू हो जाएगा। तो वो देखते हुए काम करना। मेरे हिसाब से अभी अप ट्रेंड नहीं है, और ज़्यादा करके ईटीएफ में काम करो। कॉल पुट के चक्कर में मत रहो, फंसोगे ही फंसोगे किधर ना किधर। मेरे हिसाब से मैं 100% जानता हूँ, ये सब के चक्करों में मत पड़ो। मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि ईटीएफ में काम करूँगा। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड करके मुझे इसके अंदर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं मोस्टली इसको बंद करके ईटीएफ में काम करना चाहता हूँ। लेकिन अभी क्या डाउन ट्रेंड है, तो ईटीएफ बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उसको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ता है, यानी 2 दिन 4 दिन ऐसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड है, तो इसके अंदर नहीं कर सकते हो ईटीएफ में काम। तो इसीलिए ये सब पुट और कॉल में खेल रहा हूँ। बाकी साइकोलॉजी जो चलता है, मार्केट ऑप्शन से ही चलता है, इतना ध्यान में रखो। और दूसरी बात, टेक्निकल आप सीखो ज़रूर। नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे किसी भी हालत में। अब यही मार्केट है, आप देखो कैसे गोल गोल घुमा रहा है, आपको पकड़ नहीं दे रहा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि मार्केट क्या करना चाहता है। उसके अंदर ऐसा ऐसा कोडवर्ड रहता है छोटा छोटा, वो पकड़ना पड़ता है। उसमें से कभी काल फेल होता है, नहीं तो वो ज़्यादा करके पास ही होता है। तभी जाके मालूम पड़ता है, मतलब तभी वो मालूम सीखोगे तो ही जाके मालूम पड़ेगा। ऐसा आप किधर भी ईटीएफ में भी काम करोगे तो भी फंसोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी। और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सही में ईटीएफ में ही काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गोल गोल घुमाता है मार्केट के, आदमी को कन्फ्यूज़ कर देता है। तो कल के दिन मेरे हिसाब से अभी भी है, गिरेगा ही, कोडवर्ड छोड़ा हुआ है। बाकी अभी कल देखो, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ता भी है तो फटाफट क्लोजिंग नहीं देगा। अगर क्लोजिंग देता है तो फिर सोच समझ के काम करना। यानी 17,300 को ऊपर क्लोजिंग देता है तो सोच समझ के काम करना। अगर 17,300 को ऊपर खुलता है लेकिन फटाक से गिरना चालू हो गया, तो समझो कि वो डाउन ट्रेंड ही है, और उसके अंदर पुट पोजीशन की कोशिश करना। और कॉल साइड तो बैठने मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये गुरुवार को मेरे हिसाब से कोडवर्ड दिया हुआ अच्छा खासा। लेकिन अभी ये जो डिंग डंग किया तो चार्ट में थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे को मालूम है कि उन लोग जो कोडवर्ड डालता है वो परफेक्टली काम करता है, यानी वो डाउन ट्रेंड ही होगा गुरुवार के दिन। अप ट्रेंड में बंद नहीं हो सकता है गुरुवार के दिन। कोडवर्ड वो छोड़ा हुआ है, और वो कोडवर्ड मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं हुआ आज तक। तो वो देखते हुए काम करना कल के दिन, और ज़्यादा करके पुट साइड में ही बैठना। अगर ये 17,300 के ऊपर नहीं जाता है और क्लोजिंग नहीं देता है तो पुट के साइड ही बैठना, यानी मार्केट गिर के ही बंद होगा निफ्टी फिफ्टी। इतना ध्यान में रखना। थैंक यू फॉर